कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पिछले 49 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त समिति को मान्यता नहीं दी है। साथ ही किसानों की ओर से कहा गया है कि वो समिति के सामने पेश नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आज शाम किसान तीनों कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाकर लोहड़ी का पर्व मनाएंगे। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति के सदस्य सरकार समर्थक हैं। एक किसान नेता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति के सदस्य विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि वो लिखते रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के हित में है और हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो किसानों ने एकटुक कहा है कि वो अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। उनकी ओर से कहा गया है कि इस समिति में जिन 4 लोगों को शामिल किया गया है वो सरकार समर्थक है, पहले से ही वो कृषि कानूनों के समर्थन में है और इसको लेकर किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। किसानों का कहना है कि वो इस समिति के सामने पेश नहीं होंगे, जिसके बाद दिक्कतें जरूर बढ़ जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया और इसमें यह माना जा रहा था कि दोनों ही पक्षों की बातें इस कमेटी के सामने रखी जाएंगी, जिसके बाद रिपोर्ट बनाकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। लेकिन इसी बीच किसानों की ओर से कहा गया है कि किसान इस समिति के सामने पेश नहीं होंगे। किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि समिति के जो 4 लोग इसमें शामिल किए गए हैं वो विश्वसनीय नहीं हैं। उनका कहना है कि ये चारों ही लोग पहले ही कृषि कानूनों को लेकर अपना समर्थन दे चुके हैं। ये चारों ही लोग पहले ही सरकार के पक्ष में हो चुके हैं। इसी को लेकर किसानों की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। लगातार अपने आंदोलन को बढ़ाया भी किसानों की ओर से जा रहा है। उसी बीच आज लोहड़ी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसके चलते किसान भी आज दिल्ली की सीमाओं पर लोहड़ी का पर्व मनाएंगे। इस दौरान तीनों कृषि कानूनों की कॉपियों को उनकी ओर से जलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की जाएगी। इसके अलावा 15 तारीख को सरकार के और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में अगले दौर की बातचीत होनी है, जिसे लेकर भी कृषि मंत्री की ओर से भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कुछ रास्ता जरूर इस बैठक में, इस बातचीत में निकलकर सामने आएगा। वहीं किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों का साफ कहना है कि उन्हें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा किसानों ने इस पूरे महीने की अगर हम बात करें तो बहुत से कार्यक्रम अपने लिए निर्धारित किए हैं। 18 तारीख को किसानों का आंदोलन है, उसके बाद 23 तारीख को भी किसानों का आंदोलन हो रहा है और 26 जनवरी को लेकर किसानों ने अपने इस आंदोलन का बड़ा रूप देने की बात कही है। उस दिन ट्रैक्टर मार्च किसानों की ओर से निकाला जाएगा। कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की बात भी किसान इस दौरान कह चुके हैं, यानी कि आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन वहीं किसानों का कहना है कि वो अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते। तब तक वो अपने आंदोलन में डटे रहेंगे, तब तक दिल्ली की सीमाओं को खाली नहीं किया जाएगा और आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा, जिसके चलते लगातार किसान अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं। लाखों की संख्या में किसान इस वक्त सीमाओं पर मौजूद हैं और लगातार संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहीं दिल्ली की ठंड की अगर हम बात करें तो तापमान लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच भी किसानों के आंदोलन को 50 दिन होने जा रहे हैं। किसान अपने आंदोलन पर लगातार डटे हुए हैं, लगातार दिल्ली की सीमाओं पर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से खासी उम्मीदें किसानों की ओर से जताई गई थी, जिसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया है तो किसानों ने नाराजगी जरूर जाहिर की है। हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित लाइव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज लोहड़ी का पर्व किसानों की ओर से मनाया जाना है, इसमें अपने जो नाराजगी है उसे उनकी ओर से व्यक्त किया जाएगा, तीनों कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाया जाएगा। कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है विवेक? ठीक है, विवेक, आवाज मिल पा रही है आपको? विवेक से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन का आज 49वां दिन है। लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और आंदोलन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सरकार की ओर से भी तमाम कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सभाओं का आयोजन भी केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है ताकि कृषि कानूनों के फायदे अब भी किसानों को समझाए जाएं, लेकिन किसान अपनी बातों पर लगातार अड़े हुए हैं। नाराजगी भी किसानों की ओर से जाहिर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि किसान इनकार कर रहे हैं। किसानों ने साफ कहा है कि वो इस समिति के सामने पेश नहीं होंगे। जिस समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसमें 4 सदस्यों को शामिल किया गया है और ये चारों ही सदस्य, किसानों का आरोप है कि पहले ही कृषि कानूनों को समर्थन दे चुके हैं, सरकार के पक्ष में ये जा चुके हैं और विश्वसनीय नहीं है। ये बात एक किसान नेता की ओर से इन चारों ही सदस्यों को लेकर कही गई है, जिसके बाद सवाल तमाम तरह के खड़े हो रहे हैं, लेकिन किसान अपने आंदोलन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लोहड़ी का पर्व आज किसानों की ओर से मनाया जाना है, किस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त किसान आज करेंगे और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? विवेक।
बिल्कुल शाली, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से लगातार 49वां दिन है आंदोलन का, तो कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहा था। और आंदोलन की अगर हम बात करें तो आंदोलन जो है तेज पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, माननीय न्यायालय के फैसले के बाद कहीं ना कहीं इनको जो चेहरे थे किसानों के, तो कहीं ना कहीं खुशी झलक रही थी इसमें कि इनके कृषि कानून पर रोक लगा दी गई। लेकिन उसके बाद जब टीम की गठन किया गया तो टीम के गठन के बाद कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रहा है। अगर हम बात करें लोहड़ी की, तो लोहड़ी का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है ये। क्योंकि इनका मानना है लोहड़ी में जो भी अग्नि में कुछ डालो तो उसमें जो भी उनके जो दुख होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो आज शाम 7 बजे ये लोहड़ी का पर्व मनाएंगे, चाहे सिंघू बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सभी जगह ये अपने जो कृषि कानून का बिल का फोटोकॉपी है उस कागज को जलाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि इनका कहना है साफ तौर पर जो कमेटी बनाई गई, कमेटी में पेश नहीं होंगे। तो लगातार अगर हम बात करें गाजीपुर से, तो राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान ऐसे ही डटे रहेंगे और किसानों का आंदोलन ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो इसमें सबसे बुजुर्ग लोग ले रहे थे। अब इसमें हम बात करें तो युवा और महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो साफ तौर पर कह दिया है भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत, उनका कहना है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर रैली से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है जब देश आजाद हुआ था तो कार और लग्जरी गाड़ियों से नहीं रैली निकाली गई थी। सबसे पहले रैली जो निकाली गई थी वो ट्रैक्टरों से निकाली थी और तिरंगा झंडा लगाकर निकाली गई थी। तो कहीं ना कहीं इस बार एक बार 26 तारीख को शक्ति प्रदर्शन, इसके साथ ही 26 तारीख को शक्ति प्रदर्शन की बात जरूर कही गई है। लेकिन जब आज लोहड़ी के पर्व की बात कर रहे हैं, तो क्या आज केंद्र की ओर से किसी मंत्री की किसानों के साथ मुलाकात होने की संभावना है? क्या किसानों को आज कृषि बिल के जो कॉपियां फाड़ कर जलाने की बात कही जा रही है उससे रोकने की कोशिश की जाएगी? विवेक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं तो अभी तो पूरी तरीके से चेतावनी दे दी गई है, सभी बोर्डों पे कह दिया गया है कि ऐसा ना करें। और कहीं ना कहीं अगर माननीय न्यायालय में बात रखी गई है तो उसका पालन किया जाए। तो कहीं ना कहीं इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे बड़ी पर्व ये लोहड़ी का त्योहार है। तो कहीं ना कहीं एक बार इनको ही लगता है, क्योंकि पंजाब का और ये पंजाब और हरियाणा में बड़े ही धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि सरदारों का ये पर्व होता है, त्योहार है। क्योंकि इसमें अग्नि में जो चीज डालो तो कहीं ना कहीं इनका कहना है, मानना है कि इनकी दुख और जो बिल्कुल लोहड़ी के त्योहार को लेकर किसानों की तैयारियां पूरी हैं। इसके अलावा जो 4 सदस्यों को समिति में शामिल सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया है, उसको लेकर किसानों की क्या प्रतिक्रिया है और उन 4 सदस्यों की ओर से कैसी प्रतिक्रिया खुद को इस समिति में शामिल होने के बाद निकलकर सामने आई? विवेक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुबह जब गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग पहुंचे हैं तो वहां पे किसानों से जब बात करने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे एक मायूसी नजर आ रही थी, परेशानी नजर आ रही थी। 49वां दिन हो चुका था और 49वें दिन बाद भी किसानों के हक में कोई फैसला नहीं आया। कहीं ना कहीं एक बार उनको माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी। खैर, उम्मीद के बाद उन्होंने अपना शुक्रिया भी अदा किया है बड़े ही धूमधाम से। अपने चाहे अगर जिला बॉर्डर हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, तो सभी जगह रागनी गाकर, ऑर्केस्ट्रा बजाकर और गीत गाकर मतलब खुशी का इजहार किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 4 सदस्यीय टीम की बात करें तो एक बार उनका साफ तौर पर कहना है 4 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है इसमें उनके बड़े नेता अगर सिंघू बॉर्डर से अगर हामी करते हैं तो ये शामिल होने को तैयार है। जी विवेक, इसके साथ ही 2 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में पहले दी गई थी। एक किसानों की ओर से 26 जनवरी को लेकर जो परेड का आयोजन वो कर रहे हैं उसकी इजाजत को लेकर दी गई थी। उसके साथ ही एक अर्जी हम कहेंगे कि केंद्र की ओर से भी दी गई थी। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया? विवेक, केंद्र को लेकर जो भी हलफनामा दिया गया था तो कहीं ना कहीं लग रहा था सरकार को जो आंदोलनकारी है, आंदोलन चाहे सिंघू बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, अगर देखा जाए तो माहौल इस समय कम से कम लाखों की तादाद में वहां पे संख्या मौजूद है और किसान वहां डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर ये किसानी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जांच की बात करें तो जांच कमेटी जो है कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां जांच कर रही है, तो जांच में कुछ निकला होगा तभी इन्होंने एक हलफनामा पेश किया। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि किसानों के बीच में ऐसा तो नहीं है कि खाली
खालिस्तानी बैठे हुए हैं या फिर वहां से कहीं और से फंडिंग इनकी चल रही है, राजनीतिक कारण इसमें हो सकता है। जी बिल्कुल विवेक, इसके साथ ही किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि 26 तारीख को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन शांतिपूर्वक तरीके से उनकी ओर से किया जाएगा। इसके अलावा 18 और 20 और साथ ही 23 तारीख को भी किसानों की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले तो इनकी प्राथमिकता है लोहड़ी को लेकर। लोहड़ी का जो त्योहार है, क्योंकि ज्यादातर अगर हम बात करें किसानों में तो पंजाब का किसान सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बार लोहड़ी पे असर देखने को मिलेगा। इस पे ये देखने को मिलेगा कि कृषि बिल जो जलाएंगे उसके बाद सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, सरकार की तरफ से इनको रोकने का प्रयास किया जाता है कि लिए। हालांकि सरकार ने इनको पहले से बोल दिया है कि ऐसा ना करें, और माननीय अगर सुप्रीम कोर्ट में बात गई है तो माननीय न्यायालय का पालन किया जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आज शाम 7 बजे के बाद ही पता चल पाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है आज शाम को 4 बजे सिंघू बॉर्डर पे किसानों की एक बैठक भी है, एक मीटिंग भी रखी गई है। उस मीटिंग में 5 बजे के बाद ही बताया जा सकता है क्या मीटिंग के दौरान निकला। चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए। नजर आप आगे भी बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच